कहा जाता है, मुश्किल कुशा कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता, अपने बेटों को इस्लाम के खातिर कुर्बान किया है, अपने बेटों को सलीका-ए जिहाद और बकाए इस्लाम की ऐसी तरबियत फरमाई है कि दुनिया देख ले, अली का झंडा यूं ही नहीं लहरता है, जब इस्लाम पर हमला होता है तो अली के बेटे की फौज तैयार होती है। समझ रहे हो? ये है। और आज हम और आप, ना हम पढ़े नमाज, ना हमारी औलाद पढ़े नमाज, ना हम बोले सच, हमारी औलाद तो और भी बहुत दूर। कभी आपने गौर किया? गौर करिए, बात सख्त है मगर इस्लाम की है इसलिए कह रहा हूं। आपको बुरा लग जाए तो मेरे हिसाब से कोई असर नहीं पड़ता, मगर दिल आपका बेहतर हो जाए, अल्लाह ताला राह रास्त पर ले आए, ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? ये किस महफिल में आप बैठे हैं? कुल शरीफ की महफिल। किनका कुल है ये? हजरत भोले सालार का, जिनकी कब्र अंदर देखिए कितने नीचे थे। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो वाकया है जिसकी बुनियाद पर इतनी गहराई में कब्र है। किसी को पता नहीं था भोले सालार कौन है, कालपी वालों को तो कतई पता नहीं था कि ये भोले सालार है कौन। लेकिन अब्बासी कुआं का रहने वाला लखनऊ इलाके का इंसान हज के लिए पहुंचता है उस इलाके में, तो वहां किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? हो सकता है मेरे इस जुमले को सुनने के बाद कोई ये सोच सकता है कि मौलाना मरने के बाद भी आपकी हज करने के लिए जाता है और पावर मिलती है, तो मैं कहूंगा नादान, अरे ये तो पावर वो जिसको रसूलुल्लाह ने दिया है। तुम्हारे मौलानाओं और तुम्हारे रहबरों के बारे में तो कुछ नहीं है, मगर उसकी मिट्टी सूंघ करके पावर का ऐलान कर रहे हो। अरे ये तो पावर वाले वो हैं जो कल भी पावर वाले थे, आज भी पावर वाले हैं और कयामत तक पावर वाले रहेंगे। समझ रहे हैं? ईशान वाले हैं इंशाअल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम सुनिए, वहां मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं, आप कहाँ के हो? अब्बासी कुआं लखनऊ के इलाके का रहने वाला हूँ। कहा ऐसा है, मेरी आखिरी आरामगाह वही है, मेरी आखिरी आरामगाह वही है। कहा फिर यहाँ? कहा यहाँ तो पूरी दुनिया मखलूक खुदा, हाँ, अल्लाह की मेहमान है ना, और मैं बहुत नीचे हूँ वहां पे। हाँ, किसी को आता पता नहीं है। कहा फिर पता कैसे चलेगा? कहा जाइएगा उस इलाके में, एक जगह है चौरा। क्या है? चौरा। वहां मियां साहब मौजूद होंगे, मियां साहब से मुराद सुल्तान अहमद। समझ रहे हो? उनको लेके जाना, वो जगह भी बता देंगे, गहराई भी बता देंगे। वो जगह भी बताएंगे, गहराई भी बताएंगे। समझ रहे हैं? आए, उन्होंने बताया, लोगों ने जो है उसको साफ किया सामने, तो देखा क्या कि जहां पर आपकी कब्र शरीफ है ना, चारों तरफ कूड़े का ढेर इकट्ठा है। लोगों के समझ में नहीं आया कि यहाँ पे कब्र, चारों तरफ से कूड़े का ढेर, क्या मतलब है ये? मगर सलूक यूं ही नहीं मिलता, वली कोई यूं ही नहीं बनता, पेशवा कोई यूं ही नहीं बनता। पेशवा बनने के लिए शरीयत पर आमिल होना जरूरी है। वली बनने के लिए रातों का सजदा, दिन की बेदारी जरूरी है। वली बनने के लिए इखलाक फादला का होना जरूरी है। वली बनने के लिए मरव्वत का होना जरूरी है। जिसमें मोहब्बत होगी वही अली वाला होगा। समझ रहे हो? अब जरा गौर करिए, तारीख को पलटो तो समझ में आएगा कि हजरत भोले सालार इतने रहम दिल। सुभान अल्लाह। हमारे दरवाजे पे अगर कोई सदरी का बटन तोड़ के चला जाए, सदरी का बटन कोई रास्ते में चलने वाला तोड़ के गिरा दे चला जाए, तो सुबह होने के बाद जितने घर में मर्द है वो और औरतें तो उनसे पहले बेचैनों पे करार कहेंगी पता नहीं किसने आज क्या कर दिया, इस सदरी के बटन पे क्या करके भेजा है। पूरे घर को बर्बाद करने का इरादा है। मालूम हो गया कि अगर बगल में कोई मुल्ला जी है या आलिम साहब है तो चोर दरवाजे से करिए, इसी का काम है, यही है, सब करना चाह रहा है।
थे, यहाँ भी किसी का घर होगा। पीछे भी नहीं डरवाते थे, यहाँ भी किसी का घर होगा। खादिमों ने कहा हुजूर, सामने मना कर दिया, आगे मना कर दिया, दाएं मना कर दिया, बाएं मना कर दिया, पीछे मना कर दिया। अब इस कूड़े को डाले तो कहाँ डाले? कहा ये कूड़ा मेरे घर में हो, इससे बेहतर है किसी मुसलमान का दिल टूटे, कोई मुसलमान परेशान हो और ये अमल पूरी जिंदगी बाकी रही, तभी लोगों ने कब्र के पास कूड़ा पाया। समझ रहे हो? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, जीने का सच्चा सलीका अता फरमाए। और सुनिए, ये कुल शरीफ की महफिल है। रात को आपके पास बड़ा मजमा था, कल आपके पास मजमा एक कसीर था, लेकिन आपको पता है उर्स में सबसे अजीम महफिल कुल शरीफ की होती है। अब ये कुल शरीफ के महफिल में वो मजमा आपका कहाँ गया? वो भीड़ कहाँ गई? वो आओ आओ वाह वाह कहाँ चले गए? जबकि यही सबसे अहम महफिल है जिसमें चंद लोग बैठे हुए हैं। मुसलमानों, इस्लाम को पहचानो, शरीयत को पहचानो, इस्लाम के फिक्रों को पहचानो। गौर करो, कसम खुदा की कुर्बान हो जाओगे। जरा गौर करिए, आज होता क्या? एक मिनट, बस एक मिनट, मेरी बात सुने। आप में से 50 लोगों को दीन की बातें सिखाना और एक बच्चे को इस्लाम का एक मसला बता देना, ये दोनों बराबर है। मैं इसको छोड़ करके आपके पास आया, बस 2 मिनट के लिए मुतवज्जो हुई। आप गौर करें, समझिए। ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला भारत में आए। जब भारत में आए ना, जाहिर सी बात है, जब किसी इलाके में आप जाएंगे तो आपको उस इलाके की बूंद-बाश, वहाँ के माहौल को अपनाना पड़ेगा। अगर वहाँ की बूंद-बाश माहौल को नहीं अपनाओगे ना, जैसे तिजारत के लिए आप केरला गए और केरला आप पहुंचे, सोच रहे हैं व्यापार बढ़े, समझ रहे हो? तो वहाँ व्यापार बढ़ाने के लिए केरला के लोगों से मिलना जरूरी, उनका इखलाक अपनाना जरूरी, उनकी ताबंदी अपनाना जरूरी है, उनका लिबास अपनाना जरूरी है, वरना चंद महीनों के बाद